विचार निर्णय दे दिया था करते हुए भाई तस्मात् प्राग ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात उपपन्न सर्वोलौकिको वैदिकश्च व्यवहार ये था ना। इसलिए ब्रह्मात्मैक्यत्व का अनुभूति के पूर्व तक जितने भी लौकिक और वैदिक व्यवहार है सब कुछ बिल्कुल अपने आप में युक्त है, सब प्रामाणिक है, यथार्थ और सत्य है। उसके लिए दृष्टांतों को समझा रहे। यथा सुप्त से प्राकृत से जन से स्वप्ने वचान भावान पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतम विज्ञानम भवति प्राक प्रबोधात्। जैसे सोया हुआ आदमी है, प्राकृत जन है, कोई विवेक की पढ़ा लिखा शास्त्र आदि का ज्ञाता आदि नहीं, साधारण आदमी है। वह भी स्वप्न के कि मैं क्या कर देख रहा है, उच्चावचान भावान पश्यतो, उत्कृष्ट निकृष्ट सब प्रकार के पदार्थों को वो देखता है। निश्चितम एवं प्रत्यक्षाभिमतम विज्ञानम भवति, और उसको एक निश्चित प्रत्यक्ष आदि से अभिमत ज्ञान ही होता है। स्वप्न काल में जो ज्ञान आपको हो रहा है उस काल में वह हर एक ज्ञान, चाहे वहां प्रत्यक्ष से कर रहे हैं, चाहे वहां आप अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं स्वप्न में, चाहे जिस किसी भी तरीके से आप स्वप्न में जो जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे सब ज्ञान यथार्थ ही होते हैं। ये सब ज्ञान यथार्थ ही होते हैं। प्राग प्रद्वार कब तक यथार्थ है? वो जगने से पूर्व तक, जगने से पूर्व तक केवल वो यथार्थ रहते हैं। न च प्रत्यक्षाभास अभिप्राय प्रायः तत्काले भवति, क्योंकि स्वप्न काल में, तत्काल में उस स्वप्न काल में जो है वह कभी भी जो प्रत्यक्षाभास करके आपको कोई निश्चय नहीं होता। जब स्वप्न चल रहा है उस समय आप एक क्षण भी आपका ऐसा नहीं होगा कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं ये भ्रम है, ये आभास है। ऐसा क्षण मात्र भी आपको निश्चय नहीं होता, जगने के बाद ही निश्चय होते आभास है, भ्रम है। कहते हैं प्रत्यक्षाभास अभिप्राय तत्काले न भवति, तत्काल में स्वप्न काले न च भवति, तद्वत उसी प्रकार यहां पर भी समझिए। जब तक जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की अनुभूति नहीं हुई है तब तक जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सब कुछ व्यवहार आपके लिए सत्य है, परमार्थ। जब अनुभूति हो जाए, आनंद स्वरूप में हम जग जाए, तब पता चलता है कि सारा इतना अनेकों जो जन्म माना जा रहा था, जन्म मरण का चक्र संसार वगैरह को माना था और अनेक शास्त्रों को माना, गुरु को माना, सबको माना, दुनिया पर लफड़ा में फंसा, वो सब केवल लफड़ा था, झूठा था, है ना। न तुम ना हम न वही जगत है वास्तव में, न गुरु और न शिष्य, न भोक्ता न भोज्यम चिदानंद रूप वाली बात है। वो तब आएगा, अभी नहीं। अभी तो जो है सब सत्य है, गुरु भी सत्य है, चेला भी सत्य है ना। अब तो सभी व्यवहार सत्य है, इसलिए स्पष्ट कर तद्वत यहाँ समझना। हो जाने के बाद ऐसे भाव होगा, ओ बिल्कुल, उसके बाद तो अपना ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाएगा। ऐसे भाव, ये जो था पूर्व में ऐसे, हाँ, और क्या। प्रारब्ध क्रमवशात जो शरीर रहेगा, ये शरीर में आप ये शरीर का भी दृष्टा बन जाओगे, इसका भी साक्षी होगी कि नहीं हो जाओगे। ब्रह्म क्या है? साक्षी है। ये भी जब साक्षी हो जाएगा, जब साक्षी होकर के इसकी माध्यम से होते हुए वृत्तियों को आप दृष्टा बन जाओगे, जीवन मुक्त अवस्था जो मानते हैं, उस अवस्था में सब भेद समाप्त है। लेकिन वो भेद में आस्था नहीं, सत्य तो नहीं है ना, आभा सत्य अभी। जैसे जगने के बाद भी आप अपने स्वप्न की चीजों को मनोराज्य कर सकते कि नहीं कर सकते। आपने स्वप्न में क्या देखा था, वही सीरियल जो है आपके सामने, वो दृश्य को बना सकते हो, वो बैठे देख रहे हो उस दृश्य को। लेकिन उस दृश्य के कारण से जिस प्रकार से स्वप्न में पहले आपको दुख हुआ, कष्ट हुआ, सुख हुआ, जो भी हुआ, वो अब जगने के बाद वही दृश्य दोबारा आपके सामने आ भी जाता है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तद्वत यहां पर यदि मान भी लिया जाए, जीवन मुक्त व्यवस्था स्वीकार करके भी चलें तो भी
कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बिल्कुल पता है कि भाई ये मिथ्या है। पूर्वज जो भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, दवा खा रहा है, बीमार हो रहा है, फिर जी रहा है, मर रहा है वो। लेकिन इतना ही है ना, पहले उसके सभी क्रियाकलाप में सत्यत्व था और अब दृष्टित्व होते हुए भी, साक्षित होते हुए भी सत्यत्व नहीं रहेगा, बस इतना ही है। इस दृश्यगत सत्यत्व समाप्त हो जाता है। अब दृश्य में सत्यत्व होने के नाते दृष्टित्व में भी सत्यत्व आकर के दोनों क्या हो जाते हैं, तात्पर्याध्यास को प्राप्त कर जाते हैं। सत्य अनृत मिथुनी, वो अनृत है, उसके साथ सत्य का मिथुनी भाव हो गया और सभी सत्यत्व का भ्रांति हो गई, और वही दूर होता और कुछ नहीं होना है। इसलिए इनका कहना है तद्वतिथि कथम तु असत्येन वेदांत वाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्व से प्रतिपत्ति रूपपद्यता। वही प्रश्न उठाया ना पहले, उसने कहा असंभव है, कहते वो उसका जवाब देने के लिए आरंभ कर रहे हैं। असत्य वेदांत वाक्य के द्वारा सत्य ब्रह्मात्मत्व की प्रतिपत्ति कैसे उपपन्न हो सकता है? नहीं रज्जु सर्पेण दष्ट म्रियते। दृष्टांत समझा रहे, देखो रज्जु सर्प के द्वारा दंश जो हो गया वो कभी मरता नहीं। एक पूर्व पक्ष का अपना दृष्टांत है, अभी जवाब तो नैष दोषों से आएगा। पूर्व पक्ष अपने दृष्टांत दे रहा है, रज्जु वाला जो सर्प होता है वो किसको डस देवे वो मरेगा नहीं। असत्य के द्वारा कोई सत्य कार्य नहीं होता। असत्य सर्प का डसने से जो सत्य मृत्यु यथा नहीं होता, तद्वत असत्य वाक्य के द्वारा सत्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्ष अपना दृष्टांत दे रहा है। ना भी मृग तृष्ट काम बसा पाना व गाहन आदि प्रयोजन क्रियता। एक और दृष्टांत दे रहा है, जैसे मृग तृष्टिका का जल आपने जो देखा, उस जल का पीना या उसमें स्नान, उसमें भोजन बनाना, उसको लेकर इत्यादि व्यवहार जैसे उपपन्न नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पर भी असत्य वेदांत वाक्यों के द्वारा सत्य जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती। चेत नैष दोष, नैष दोष। लेकिन उल्टा तो देव की दुनिया में देखने को मिला, सत्य सर्प का डसने के बाद में आदमी मरा नहीं, 6-7 साल तक मरा नहीं, वो बाद में मर गया। जैसे उसे पता चला अरे मेरे को उस दिन सत्य सर्प डसा था, तो तुरंत उसके जहर एक्टिवेट हो गया, काम कर गया और वो मर गया। ये घटी हुई घटना है, गप नहीं है, सुनी कथा नहीं है। मध्य प्रदेश में ये हुआ एक घटना। वहां पर वो क्या करते हैं, छत डालते हैं, एक छत डाल दी, फिर एक दो साल बाद फिर उसी के ऊपर और डालेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, उसको दूसरी बनाएंगे, बांस लगा देते हैं, उस घास डाल दे, फिर उसको बांधते जाते हैं और उसको बनेगा। ऐसे वो बनाते 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 जो है कहीं 10 साल बाद, कहीं 8 साल बाद जब नीचे वाले बिल्कुल सड़ के झड़ने लग जाए तब सबको हटाते हैं, फिर दोबारा बनाना चाहिए। तो 4-5 साल पहले जब बना रहा था, बना तो बांध रहा था, तो एक घास के साथ सांप था, वो सांप को भी बांध दिया उसने, और उसे डसा जब बांध रहा था तब। लेकिन उसने उसको, मैं सोचा कि भाई ये चुभते तो ही है, जब बांधते हैं तो जो घास वगैरह जो होते तो चुभते हैं, तो उसने कोई चुभ रहा है, ऐसे ही चुभ गया। उसे ये नहीं सोचा सांप ने मारा है, डसा है, और ध्यान नहीं दिया खून निकला नहीं निकला, कुछ नहीं ध्यान दिया, अपने काम में धड़ाल करते रहते। 6 या 7 साल बाद जब वो छप्पर उतारते गए एक के बाद एक, तो उसको भी खोला तो देखा सांप मरा हुआ है, तो बांध दिया था ना, कहाँ जाएगा बेचारा, मर गया वो। तब उसके दिमाग में आई, ओहो उस दिन लगता है इसने ही डसा होगा, हम तो सोचे तो चुबाए घास ने, लेकिन यही डसा था। बस दिमाग में आते वो बेचैन हो गए, हरे राम राम राम, ये कैसा हो गया है। 10 घर वर में बोलने लगा, इतने में जिस दिन सांप डसा, तो सांप डसा जहर उसका अपने आप पता नहीं कैसे बंदा था, क्या था, भगवान जाने वो लीला, और वो फैल गया, खत्म हो गया। अब बताओ, सच्चा सांप डसा और आदमी को उस समय कुछ नहीं हुआ, 6-7 साल बाद ज्ञान होने मात्र से, ज्ञान की इतनी महिमा है। आपका दृढ़ निश्चय है कि सांप काटा नहीं है तो जहर बिल्कुल चढ़ा नहीं, और वो निश्चय जहां टूटा तो बस उल्टा हो गया सब काम। उस तरह सच्चा रज्जु सर्प भी इसी तरह डसेगा तो मरेगा है नहीं, विपरीत होगा ना। 6-7 साल बाद जब वो छप्पर उतारते गए एक के बाद एक, तो वो घास के साथ सांप था, बनाते जाते और उसको बनेगा। ऐसे वो बनाते 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 जो कहीं 10 साल बाद, कहीं 8 साल बाद जब नीचे वाले बिल्कुल सड़ के झड़ने लग जाए तब सबको हटाते हैं, फिर दोबारा बनाना चाहिए। तो विपरीत होगा ना।
इसलिए कहते नैश दोष शंका विषाद निमित्त मरणादि कार्योपलब्ध है। कहते शंका ये दोष इसलिए क्योंकि विषादि की शंका के कारण से ही आदमी को मरता हुआ देखा गया है। मरणाधिकारी उपलब्ध आशंकित तो हो जाए उतने से खत्म हो जाता है। मुझे जहर दिया गया है, दिमाग में बैठ जाएगा ना, वो पेट में जहर बनी जाएगा। हाँ, तो दिमाग के ऊपर सब खेल है। आपका जैसा निश्चय वैसा तो होगा ना मामला। जैसे देखते हैं ना कि वो वृंदावन में और अयोध्या में एक सखी संप्रदाय है, और जो सखी संप्रदाय वाले होते हैं धीरे धीरे वास्तव में औरत हो जाते हैं। वास्तव में वो ऐसे हाव भाव करते करते करते, और रामकृष्ण परमहंस जी का भी जीवनी में आया है एक बार, जो इसी तरह से उन्हें साधना की और जो है उनको स्तन वगैरह होने लग गए और जैसे होने लगा तो फिर छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या हो गया करके सखी भाव में जितना भाव पर डिपेंड है। अब ये बाह्य नाटक हो रहा है, भाव है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं उस भाव से, तो वो तो कुछ नहीं होगा। आदमी तो बड़ा मुझदार तो रहेगा ही, लेकिन वास्तव में वो भाव आ जाए तो उसके अंदर पूरी परिवर्तन हो जाता है। बड़ा आश्चर्य है। हमने भी एक दो को देखा सके संप्रदाय वाले को, बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसा परिवर्तन हो गया, आदमी औरत हो। तो जैसा निश्चय पर सब कुछ है, इसलिए कहते यदि हमें निश्चय हुआ कि मुझे जहर दिया गया, ना भी दिया हो तो भी अवसर कर जाए। भाष्यकार कहते शंका विष, मैंने विष दिया नहीं है, आशंकित मात्र था कि विषय करके इत्यादि निमित्त मरणादि कार्य को देखने को मिलता है। अतः असत्य विष के द्वारा मरण रूप असत्य कार्य हुआ कि नहीं हुआ। स्वप्न दर्शनावस्थ सर्पदंशन उदक स्नानादि कार्य दर्शनात्। और इतना ही नहीं, स्वप्न दर्शन में, स्वप्न दर्शन काल में अवस्थित जो भी दृश्य था उसका फला बताते हो बाद में। यदि आपको जो है सर्प दिखाई दिया डसता हुआ तो समझ लेना तुम्हारी 1 हफ्ता में मौत हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। और यदि देखा कि आपको जो है श्रेष्ठ लोग नहला रहे हैं तो समझ लेना तुमको ऐश्वर्य बरसने वाला है, लॉटरी खुलेगी तुम्हारी, ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये किस आधार पर बोल रहे हैं? असत्य दर्शन है वो, ये तो जगते ही बड़ा कुछ भी दृश्य नहीं रहा, न सांप है न डसा है न मौत है न कुछ भी नहीं। इन कह नहीं 1 हफ्ता के बाद उसका रिजल्ट दे रहे हैं, उस स्वप्न के दर्शन का फल बताते हैं। इसका मतलब शास्त्र में भी आया, यदि कोई साधक उपासना कर रहा है, करते हुए तो उसने करने के बाद जो है स्तन सेनादि जो करता है तो नियम से सो गया, और उसके स्वप्न में यदि दिव्य सुंदर सर्वाभूषणों से युक्त सर्व मर्यादा संपन्न कोई स्त्री दिखाई देता है तो मानना चाहिए कि उसका साधना सफल हो गया। और यदि कोई व्यभिचारी यदि दिखाई दे तो समझना कि तुम्हारा साधना विफल है। ऐसा छांदोग्य में एक जगह। तो स्वप्न दर्शन यद्यपि असत्य दर्शन है किंतु वो भी सत्य दर्शन हो जाता है, उसका भी फल सत्य हो जाता है। स्व सर्प दंशन उदक स्नान आदि कार्य दर्शनात्, उनका कार्य में लोक अंधता देखने को मिलता है। तद कार्य में अनृतम एवं चेत ब्रूयात। पूर्व पक्षी कहता है हम तो कहते हैं भाई लोग को ऐसे बोलनी चाहिए कि वो जो भी कार्य आपको दिखाई दे रहा हो वो अभी झूठा ही है। ये तत्र ब्रूमः जवाब देती यद्यपि स्वप्न दर्शन अवस्था से सर्प दर्शन उदक स्नान आदि कार्य मंडृतम तथापि तद अवगति सत्यम एवं फलम। लेकिन चाहे वह दृश्य असत्य है, लेकिन वो जो दर्शन का ज्ञान हुआ वो ज्ञान भी असत्य है क्या? मान लो दृश्य असत्य है और दृश्य जन्य कार्य जो आपका कपड़ा भीग गया, जगने के बाद तो भीगा हुआ नहीं है, वह कार्य भी असत्य होगा, लेकिन जो ज्ञान वो असत्य हुआ क्या? वहां तो वही है वास्तव में वस्तु शून्य शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्य विकल्प वाली बात है। वस्तु ज्ञान नहीं है वहां, लेकिन शब्द ज्ञानानुपात जैसा होता है विकल्प, वैसे वहां पर दृश्यजन्य जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान तो अपनी स्मृति में है ना। यदि वो भी असत्य हो जाता तो क्यों नहीं मिट जाता है? जैसे वस्तु निवृत्त हुआ जगते ही बराबर वो सब ज्ञान भी निवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन ज्ञान असत्य नहीं है।
इसी तरह से यहां पर भी भले असत्य वेदांत वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म ऐक्य तो ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान सत्य ही होगा। इसलिए कहते हैं कि यद्यपि स्वप्न दर्शनावस्था से सर्प दर्शन उदक स्नानादि कार्यम अनृतम, कार्य भले अनृत है तथापि तद अवगति ही, वह जो अनुभूति हुई, अनुभूत्यात्मक जब ज्ञान है आपका, तद अवगति ही सत्यमेव फलम, इसलिए वह फल जो है ज्ञान वह सत्य है। प्रतिबुद्धस्यापि अबाध्यमानत्वात्, कि जो प्रतिबुद्ध पुरुष है उसके द्वारा भी वह ज्ञान अबाध्य ही है। नहीं स्वप्नादुदित स्वप्रश्न सर्वदर्शोदक स्नानादि कार्य मिथ्या मन्यमान तद अवगति में भी मिथ्या मन्यते कश्चित, कि कोई ऐसा नहीं होता जो कहता है स्वप्नादि में जो उत्पन्न जो स्वप्रदृष्ट सर्पदंशन या उदक स्नानादि कार्य वो मिथ्या है, और वहां जो ज्ञान हुआ था वह भी मिथ्या है, ऐसा कोई नहीं कहता। वह मिथ्या नहीं है, वह सत्य ज्ञान हुआ। ज्ञान तो सत्य हो रहा है, भले विषय मिथ्या है। तद विषयजन्य जो ज्ञान था वह तो यथार्थ था, अतः उसका संस्कार भी बना, और संस्कार का आपको जो स्मृति भी आया। मिथ्या ज्ञान है, उसका संस्कार नहीं होना चाहिए, मिट जाना चाहिए, संस्कार खत्म हो जानी चाहिए, वासना क्षय हो जाता है। इसलिए कहा कि वो विद्यंते छिद्यंते सर्वसंशया क्षीयंते चासिक सर्वसंशया, जो कह दिया का मतलब क्या, कोई संशय नहीं रह गया। संशय का कारण ही वासना है, संस्कार है वही खत्म हो गया। कि ज्ञान का काम ही यही है कि ज्ञान टिका है, तो इसका मतलब है कि उसका पूर्व में जो अनुभव हुआ था, अनुभवजन वो जो ज्ञान था वो सत्य है। अतः उसका उत्तरकालीन जो ज्ञान है और स्मृति आदि है वो भी सत्य हो जाते हैं। और भी बात करते ये तेना स्वप्रदृशो अवगत्य बाधने न देहमात्रात्मवादो दूषितो वेतव्य, इसीलिए और भी बात यहां स्वतः सिद्ध हो गया। स्वप्रदृष्टा विषय के ज्ञान का बाध न होने से, स्वप्रदृशा स्वप्रदृष्टा का जो अवगति माने ज्ञान, उसके अबाध नहीं ना, बाध न होने से देह मात्रात्मवादी अपने आप दूषित हो गया, खंडित हो गया। ये देह से भिन्न मानना ही पड़ेगा आपको आत्मा। ये देह से भिन्न न होता, स्वप्रदृष्टा अलग है और जागृत दृष्टा अलग है, कि वह जागृत शरीर तो था नहीं। यदि शरीर ही आत्मा है तो स्वप्न में कौन था? स्वप्न शरीर रूपी आत्मा था मान लो, है? और स्वप्न शरीर रूपी आत्मा जो था वही मर गया, खत्म हो गया। वो आत्मा तो खत्म हो गया ना। जो शरीर का जो स्वप्न शरीर है वह जागृत में तो आया नहीं है, और जब जागृत शरीर स्वप्न में नहीं गया था, फिर स्मृति का अनुसंधान कैसे हो गया? वहां का आत्मा तो वही खत्म हो गया, यहाँ का आत्मा अलग है, और यहाँ का आत्मा यही खत्म होता है तो वहां जाता है स्वप्न में। ये देहात्मवादी का मतलब यही सिद्धांत बनता है, और यह सिद्धांत टिक नहीं सकता कि स्वप्रदृष्टा का ज्ञान आबादित होकर उत्तरकाल में विद्यमान है, जागृत में भी है। अतः स्वप्न शरीर जो है आत्मा नहीं था, किंतु स्वप्न सकल पदार्थों से भिन्न कोई दृष्टा अलग था, वो आत्मा था। और वह आत्मा ही जागृत में भी अनुस्यूत होने के कारण से जागृत में उसकी स्मृति हो जाती है, अतः देह से बिना आत्मा सिद्ध हो जाता है। तथा च श्रुति, इस स्वप्न दर्शन यदि स्वयं अपने आप में वस्तु विषय अयथार्थ होने के बावजूद भी उस दर्शन जनिक ज्ञान यथार्थ है, ये सब प्रमाण दे रहे हैं, वही छांदोग्य को ला रहे हैं। यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न दर्शने तस्मिन् स्वप्न दर्शन इति। ऐसे पंचम अध्याय दूसरे ब्राह्मण छंदोग का 8वें ब्राह्मण में कहा गया है। यदा कर्मसु कामेषु कृते सति, काम कर्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात वह सोया हुआ व्यक्ति को स्वप्नेषु स्वप्नों में स्त्रियं पश्यति, दिव्य स्त्री आदि का दर्शन हुआ, तब यह जाननी चाहिए तत्र मैंने तस्मिन् काम कर्मे समृद्धि में जानियात, वह काम कर्म का समृद्धि हो गया, सफल हो गया, ऐसे समझनी चाहिए। तारस स्वप्न दर्शन का होने पर, तारस स्वप्न दर्शन का होने पर इति असत्येन स्वप्न दर्शनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्तिं दर्शयति। असत्य जो स्वप्न दर्शन के माध्यम से भी सत्य समृद्धि का प्रतिपादन किया है श्रुति ने। आज सिद्ध हो गया असत्य के द्वारा सत्य की बुद्धि हो सकती है,
असत्य वस्तुओं के माध्यम से सत्य ज्ञान हो सकता है। तथा प्रत्यक्ष दर्शनेषु केषुचित अरिष्टेषु जातिषु, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष दर्शन में भी केषुचित अरिष्टेषु जातेषु, कुछ अरिष्ट आदि का अनिष्ट का सूचक हो जाए, उत्पन्न हुए कुछ अरिष्टों अनिष्ट सूचक का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर, कहा उसी स्वप्न में, स्वप्न में ही उत्पन्न जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान में अपने क्या देखा था, अरिष्ट का दर्शन किया था, तो न चिरम अजीविष्यति इति विद्यात् इत्युक्त्वा। तो वहां पर श्रुति ने कहा ये समझो, इसने तो अपने छाया भी नहीं देख सका था, अरे इसने अपने आप का गर्दन कटा हुआ देखा स्वप्न में है। ऐसे ऐसे जो पूर्व में आया, तो उन चीजों को देखने वाले को क्या बोला, अरे भाई अब ज्यादा जीने वाला नहीं है, हफ्ता 10 दिन के अंदर जाने वाला है। जिसको स्वप्न में ऐसा दिखाई दे कि गर्दन कटा हुआ शरीर, अगर जागृत में चल रहा है, दिन दहाड़ा है और 11-12 बजे का धूप भी है और फिर भी उसको अपनी छाया नहीं दिख रही है, तो समझना चाहिए कि बस टिकट कट गया, रिजर्वेशन तैयार है, पर डेट ज्ञान नहीं है डेट का, एंड ज्यादा देर नहीं है, जल्दी जाने वाला है। वही कह रहे हैं न चिरम जीविष्यति इति विद्यात् इत्युक्त्वा। अतः स्वप्ने पुरुषं कृष्णम कृष्णदंतम पश्यति स एनम हंति। ऐसा मान लो कोई व्यक्ति स्वप्न में क्या देखा, काला आदमी को देखा, अपना शत्रु काला शरीर वाले दिखाई दिया और उसके दांत भी काले काले दिखाई दिए, तो समझ लेना निश्चित से वह अपने शत्रु से मारा जाएगा। यह स्वप्ने पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम, या वो भगवान कृष्ण नहीं, काला पुरुष देखा जिसके काले दांत थे, तो ईसा एनम हंति, वह पुरुष जिसको उसने निश्चित रूप से देखा है वह शत्रु रूपा व्यक्ति निश्चित रूप से उसको मारने वाला होगा। इत्यादि न तेन तेन असत्येनैव स्वप्न दर्शन सत्यम मरणम सूच्यते इति दर्शयति। तद असत्य स्वप्न दर्शन के द्वारा सत्य मरणादि को भी सूचित किया जाता है, ऐसे श्रुतियों ने बताया है। प्रसिद्धंच इदम लोके अन्वय व्यतिरेक कुशलानाम ईदृशेन स्वप्न दर्शन साधु आगम सूच्यते। ईदृशेन असाधु आगम इति, यह लोक में भी प्रसिद्ध है भाई। अन्वय व्यतिरेक के आधार पर निर्णय ले लिया गया है कुशल पुरुषों के द्वारा, विद्वान पुरुषों के द्वारा, और कह दिया जाता है अमुक चीज का आपने दर्शन किया तुम्हारा भला होगा, तो अमुक चीज का तुमने दर्शन किया है तो तुम्हारा बुरा होगा, ऐसा लोग दुनिया में कहते हैं। स्वप्न रहस्य नाम से पुस्तक भी छपते हैं, स्वप्न रहस्य, स्वप्न विज्ञानम, स्वाप्न दर्शन कृति ही, ऐसे पुस्तक अनेकों हैं। वो इसमें यही वर्णन होता है, ये केवल वह स्वप्न में आपने क्या देखा तो उसका क्या नतीजा। वो अन्वय व्यतिरेक से ऋषियों ने भी किया था, उसके बाद उत्तरवर्ती लोगों ने, कुशल विद्वानों ने निर्णय लिया भाई ऐसा अधिकतर देखा गया है, उसको भी ऐसे स्वप्न हुआ तो उसके साथ मौत आई, उसके भी इसी प्रकार का हुआ तो उसके साथ मौत हुआ, तो एक जनरल फार्मूला उन्होंने बना दिया भाई ऐसा होगा तो ऐसा होता है सामान्य रूप में। तो ये सब चीज इसी प्रकार से वास्तविक ज्ञान है, हर चीज के बारे में यही है। कहां से आए सारी चीजें, मकान बनाया उसे आदमी दुखी 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 होकर चला जाना पड़ा, उसको बेच बाच के जाना पड़ा, और जो जो उसमें है वो दुखी हुआ, तो तुरंत उसकी नक्शा बनाई गई और हाँ ऐसे रहेगा तो निश्चित रूप में दुखी होगा, निश्चय हो गया। फिर देख रहे हैं अमुक घर में चला के समृद्धि होते गया, समृद्धि होते गया, तो उसकी भी नक्शा लिया गया, कहाँ टॉयलेट बनाया उसने, कहाँ रसोई घर बनाया, कहाँ क्या बनाया, तो इसे हाथ ही लैटर खुलते जा रहा है, बड़ी अरबपति बने जा रहा, और फिर वो नक्शा बन गई और तुलना किया गया, देखो ऐसे दिशा में अग्नि, इस दिशा में यदि रसोई होता, इस दिशा में ये था, उस दिशा में वो था, तो वो दरिद्र होते गया, अमुक अमुक दिशा में ये थे तो समृद्ध होते गया, तुलनात्मक अध्ययन किया गया। यही अध्ययन का नाम अन्वय व्यतिरेक कुशला नाम। अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से विद्वानों ने यह निर्णय लिया ईदृशेन स्वप्न दर्शन साधु आगम स्यात्, अरे अमुक चीज के जो दर्शन तुमने किया निश्चित कल्याण ही कल्याण होगा, भला ही भला होने वाला है। और ईदृशेन और विपरीत कुछ और उल्टा पलटा चीज देखा तो कहते असाधु आगम,
तो तुम्हारे जिस निश्चित रूप बुरा होने वाला है, ऐसा लोग बताया करते हैं। अतः निश्चय हुआ लोक और वेद के आधार पर असत्य दर्शन के द्वारा सत्य ज्ञान विफल होता है और सत्य कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। तथा अकार आदि सत्याक्षर प्रतिपत्ति दृष्टा रेखा नृताक्षर प्रतिपत्ति है। यद्यपि देखिए रेखाएं क्या है, अनृत है। जो आप डाल रहे हो, मिटा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो उसको, यदि रेखा सत्य हो जो आपने लिखा, मिटेगा कैसे वो? रबर को कोई काम है नहीं संसार में। अब एक बार लिख दिया तो मिटा नहीं सकेंगे ना, फिर वो सत्य यदि हो जाएगा तो मिटाओगे नहीं, फिर रबर काहे को है? रबर है ना संसार में, इरेजर है, इंक रिमूवर्स हैं। इसका मतलब है वो रेखा जो लिखा गया वो विनाशी है, अनृत है, मिटाया जा सकता है। और अनृत रेखाओं ने आपके दिमाग में ऐसी छाप छोड़ दिया, जहां भी तारस रेखा क बोल दो तुरंत बोलोगे क है। कहीं भी दिखाई दे, किसी बोर्ड में दिखाई देता तुरंत पढ़ लेते हो कि नहीं पढ़ लेते हो? आज एक बोर्ड लिखा है, उस पर मिटा दिया, दूसरा लिख दिया कल, तो उसको भी पढ़ लेते हो। रेखाएं तो बदलती रही हैं, लेकिन आपका ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। आप जो जो बताया जा रहा है वही वही चीज ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि पहली बार जब आपके हाथ से जो रेखा लिख करके जिस अक्षर का बोध करा दिया गया है, आज भी तत्सदृश रेखा कहीं भी दिखाई दे 19-20 फर्क के साथ, तो भी आप ज्ञान लेते हैं। आर्टिस्ट लिखते हैं ना, आर्ट होता है, वो अक्षर तो लिख रहे हैं, तो उसे कुछ डिजाइन बना देते हैं, और कोई पूछ लंबा कर दी, कहीं कुछ कर दिया, तो भी आप समझेंगे ककारी है। ये नहीं कहेंगे कम यू लाइन कर दिया तो कू हो गया, ये नहीं कहेगा कोई। आप कहेंगे अरे वो तो एक आर्ट है, उसने सुंदरता बनाने की कोशिश की, सो अक्षर सुंदर ढंग से लिखने की कोशिश किया है। कहीं शेड दिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है, तो आप भ्रमित नहीं होते हैं कि ये पता नहीं क्या है, दूसरे अक्षर को आ गया, ये कौन सा अक्षर है? ये नहीं होता कभी भ्रम। इसे तो यद्यपि रेखाएं क्या है, अनृत है, लेकिन उससे बोध्यमान जो अक्षर जिसका ज्ञान आपको हुआ, वह अक्षर ज्ञान सत्य है। तथा अकार आदि सत्याक्षर प्रतिपत्ति, अकार आदि सत्य अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। कब? रेखांतताक्षर है, रेखा जो कि अनृत है, उनके जो अक्षर प्रतिपत्ति हो रही है वह सत्याक्षर प्रतिपत्ति होता हुआ देखा गया है। दृष्टा प्रतिपत्ति, सत्या प्रतिपत्ति दृष्टा, किनसे? अनृत अक्षर प्रतिपत्ति के साधन होता रेखाओं के माध्यम से। यदि रेखा से बनाया गया जो अनृत है अक्षर है, वो अनृत अक्षर है, उसकी प्रतिपत्ति के माध्यम से ही आपको यथार्थ अक्षर ज्ञान हो जाता है। अपीच अंतिम इदम प्रमाणम आत्मिकत्व से प्रतिपादकम नाद पर किंचित आकांक्षम अस्ति, आकांक्षम अस्ति का नहीं है। इतना ही नहीं, और ये जो उपनिषद है, वेद है, वेदों में भी जो उपनिषद भाग है, कहते ये क्या है? कहते अंतिम इदम प्रमाणम, यह अंत्य प्रमाण है। अंत्य प्रमाण में है अबाध्य प्रमाण है। ये कैसा प्रमाण है? अबाध्य प्रमाण है। किस विषय में? आत्मिकत्व बोध करने में, सर्वात्मिकत्व का बोध करने में। अंत्य आत्मिकत्व से प्रतिपादकम अंतिम इदम प्रमाणम। क्यों? नात पर किंचित आकांक्षमस्ति, इससे और आगे आकांक्षा कुछ भी नहीं रह जाता। आकांक्षा तो भेद का विषय है, जहां अभेद में आप पहुंच गए वह आकांक्षा समाप्त है। कि न कम पश्येत, पहले बोल चुके हैं ना। तो कौन किससे जानेगा, किसको जानेगा? आकांक्षा तो जानने की बात होती ना, जब अपने से भिन्न है कोई विषय, उसी को जानने की आकांक्षा होती है। जब अभेद हो गया, वहां पर आज जानने का विषय ही नहीं रह गया, तो आकांक्षा ही नहीं हो सकती है। यथा ही लोके यजेते इत्युक्ते, दृष्टांत में देखिए दे रहे हैं कर्मकांड को। जैसे यजेते करके किसने उच्चारण कर दिया, तुरंत आप क्या पकड़ते हैं? तीन आकांक्षा। किं किन कथमिति आकांक्षित है। किम मैंने साध्याकांक्षा, केन करणाकांक्षा, कथम इति कर्तव्य आकांक्षा। यह आकांक्षा त्रय होता है। यजेता कह दिया, यजन करो, कहते क्यों करो भाई?
अरे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग इसके द्वारा साध्य है, स्वर्गम में जेत, स्वर्ग प्राप्त्यर्थम ये जेत, ऐसे साध्य का ज्ञान हुआ किम से, कौन से यज्ञ से करूं, प्रेत यज्ञ से कर दूं, भूत यज्ञ से करूं, कहते नहीं इन चीजों तुम नरक में जाएगा, आपको करना पड़ेगा दर्शन मासाभ्याम कह दिया, अब कर्ण का ज्ञान करा दिया। तो तृतीय है ना केना, वो कर्ण का बोध गया दर्श पूर्णमासाभ्याम शब्द के द्वारा आपको ज्ञान हो गया। दर्श पूर्णमास मास संचक जो यज्ञ याग है, तादृशी यागे न स्वर्गम भावेत साधेत, ये सिद्ध होगा। कहते लेकिन वो दर्श पूर्णमास का संपादन कैसे करूं, खत्म किस प्रकार से करना है, तो प्रक्रिया शुरू होता है। फिर उसका अग्नि आधान से लेकर के वह नित्य होम से विशिष्ट करते हुए वह नैमित्तिक और काम्य कर्म पर सारा विधि विधान संपादन होता है, वह कथम के द्वारा। इसे किंग के न कथम इति आकांक्षते, लेकिन उस प्रकार की आकांक्षा इन महावाक्यों में नहीं है। नैवम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्युक्ते किंचित अन्यत् आकांक्षमस्ति सर्वात्मकत्व विषयत्वाद् अवगते है। क्योंकि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि तस्मात् सर्वम् अभवत् सर्वं कल्पितमात्मा इत्युक्ते इत्यादि कथनों के करने पर किंचित अन्यत् आकांक्षियम नैवम अस्ति, कुछ तद भिन्नत्वेन आकांक्षी कोई वस्तु नहीं है। क्यों? किंतु वह क्या है, सर्वात्मकत्व शक्तावगते है, सर्वात्मकत्व को ही विषय करने वाला वो विशेष ज्ञान है, अवगति है, ज्ञान है। सब कुछ वहां पर एक ही भाव को प्राप्त हो गया, आत्मभाव को प्राप्त हो रखा है, और वही मैं हूं, अरे मेरे से बिन कुछ भी नहीं है, अब मैं किसको जानूंगा, किसको जाने की मैं इच्छा करूं? यदि मुझसे बिन कोई चीज होता तो मुझे उसे जानने की आकांक्षा होती, इच्छा उत्पन्न होती, मैं इसको जानूं। जब ये निर्णय हो गया सर्वम आत्मैव तद अहमेव अस्मि, तब ये निर्णय हो गया तो फिर क्या रह गया, हम ब्रह्मास्मि एव निश्चय हो गया। तो फिर वहां कुछ भी अन्यत अर्थात दूसरा कोई वस्तु पदार्थ आकांक्षा करने योग्य नहीं रह गया, नास्ति। सर्वात्मकत्व विषयत्वावगत है, सर्वात्मकत्व को ही विषय करता है यह ज्ञान। सती अन्यस्मिन् अवशिष्य माने अर्थे आकांक्षा, यदि कोई दूसरा अवशिष्ट पदार्थ रह जाए तो तत्संबंधी आकांक्षा जरूर हुआ करता है। न तो आत्मकत्व व्यतिरेकेण अवशिष्यमाण अन्यो अर्थोस्ति यह आकांक्षेता, इसलिए आत्मकत्व से भिन्न कोई अवशिष्ट अन्य पदार्थ है नहीं जिसको लेकर के आप आकांक्षा कर सकें। न चीयम अवगतिर नोत्पदिता इति न शक्यम वक्तुम, यदि कोई कहे अरे ऐसी अवगति होती ही नहीं, बड़े श्रुति भले कहते रहे तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म से बिन कुछ नहीं है, एकमेव अद्वितीयम, ऐसा भले कह दे, इन वास्तव में ऐसे अवगति हो नहीं सकती। पूर्व पक्षी क्या है, एतादृशी अवगति तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, इति न शक्यम वक्तुम तद्दस्य विजज्ञौ करके अध्याय समाप्ति में वहां बोला है। इत्यादि श्रुति श्रुति स्पष्ट है। पिताके के उपदेश से श्वेतुके ने उस आत्म तत्व को जान लिया, यथार्थ रूप से जान लिया, विशेष रूपेण अपने जीव ब्रह्मैक्यत्व को अनुभव कर लिया। इस प्रकार से बारंबार वह 2 बार आवृत्ति करता हुआ कहा है। अवगति साधनांच श्रवणादिनाम वेदान वचनादिनांच विधाना, और अवगति का साधन श्रवणादि और वेदान वचनादि स्पष्ट ही विधान किया गया है। नचेयम अवगतिर अनर्थिका भ्रांतिर्वाचक्यम वक्तुम, चलो अवगति हो भी जाती है मान लो, लेकिन वो अवगति का कोई प्रयोजन नहीं, फल नहीं, व्यर्थ है, अनर्थिका है। तादृश जो आपकी अवगति जीव ब्रह्म ऐक्यत्व अवगति हो जाए और अबे माने सारे जगत वास्तव में है नहीं, मिथ्या है, ये तादृश अवगति जो है वह अनर्थ को ही पैदा करेगी, अनर्थिका है। बोलने वाला है ना कि ऐसे ही वो एक महात्मा था, उनका ऐसा बोलता था, स्वामी जी जिस दिन हमें ये अनुभव हो जाए फिर हम भंडारा कैसे खाएंगे। बार बार ये समस्या उसके सामने, मैं हूं
और ये मेरे से बिन रसगुल्ला है, ये जब तक न मान मैं खाऊंगा कैसे? कैसे खाऊंगा? अब अद्वैत है, ये समझोगे ये भी आत्मा है, आत्मा आत्मा को कैसे खाएगा? मैं आत्मा हूं और मेरे से मेरी आत्मा, ये भी मेरी आत्मा ही है, ये भी मैं ही हूं, तो मैं अपने आप को खाऊंगा क्या? ऐसे कैसे होगा? तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो महाराज जी कहते थे जवाब में, अरे भाई इसलिए तो बताया ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, सब कुछ ब्रह्ममय है, तो परेशानी क्या है? खाने में कोई परेशानी नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म को खा रहा है, जीवो जीवो से अन्नम, इसे कोई परेशानी नहीं, ऐसे ही चलते रहेगा। जो बस इतना फर्क होगा, अब तुम पर्ची का पीछे भागता, पर्ची तेरा पीछे भागेगा, बस इतना अंतर होगा कि तुम उसी को लेकर के सारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। और ऐसे करते थे, भागे पर्ची तो पीछे भागेगा नहीं। वो कबीरा के दोहा सुनाते थे, कबीरा कहता ना, पहले हम कहते थे हरी हरी, अब हरी कह रहा कबीरा कबीरा, पीछे पीछे आ रहा। कहने का अभिप्राय है कि वहां पर भी असत्य सत्य का बोध हो सकता है, और ये सब कोई अनर्थी का नहीं है, न ये भ्रांति है। एतादृश अवगति ज्ञान जो है अनर्थक भी नहीं है, नुकसान भी नहीं देगा और व्यर्थ भी नहीं जाएगा और भ्रांति भी नहीं। अविद्या निवृत्ति फल दर्शनात् बाद ज्ञानांतर भवाच्य, अविद्या की निवृत्ति रूपा फल देखा गया है। चलो अभी निवृत्त कर देगा, फिर बाद में ज्ञान भी निवृत्त हो जाएगा तो फायदा क्या? दोबारा अविद्या आ जाएगी ना। कहते नहीं नहीं, उस ज्ञान का बाद ज्ञानांतर भी नहीं हुआ। प्राच्यात्मिकत्वगतेर अव्याहत सर्व सत्यानंद व्यवहार लौकिको वैदिकस्य अवोचामा, यह बात हम पहले बहुत बार कह चुका हूं स्पष्ट रूपेण। आत्मिकत्व का अवगति से पूर्व सकल अनृत सत्यानृत व्यवहारो लौकिक और वैदिक, सत्य व्यवहार और अनृत व्यवहार जो लौकिक और वैदिक जैसा जैसा कहा गया है, जैसे बताया गया है, वो अव्याहत ही रहता है। उससे जो है बिल्कुल ही जो है नुकसान नहीं है, उतार चढ़ाव होने में सम्यक ही होते रहेगा, उसका बाधक कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब ब्रह्मात्मिक अवगति हो जाए, तस्माद अंत्येन प्रमाणेन प्रतिपादित आत्मिकत्व, अंत्य प्रमाण जो श्रुति उपनिषद है, इसके ऊपर प्रतिपादित आत्मिकत्व ज्ञान को उत्पन्न होने के बाद समस्त से प्राचीन से वेद व्यवहार से बाधित्वात् नानेकात्मक ब्रह्म कल्पनावकाश होस्ती, समस्त प्राचीन जो वेद व्यवहार है वह बाधित हो जाने के नाते अनेक आत्मक ब्रह्म कल्पना, अनेकात्मक जो ब्रह्म अनेकात्मक है, हाँ भेदात्मक है, ऐसी जो कल्पना है ना, उसके लिए कोई अवकाश ही नहीं रह जाता है। न मृदाय दृष्टान्त प्रणयनात् परिणामवत ब्रह्म शास्त्र से विधि गम्यते। पूर्व पक्ष कहता है मृदाय दृष्टांतों से लगता है ये आपका ब्रह्म परिणाम वाला है, जैसे मिट्टी का परिणाम घड़ा है, वो ब्रह्म का ही परिणाम ये जगत है। परिणामिनो ही मृदादयो अर्थाः लोके समधिगता, और मृदादि पदार्थों को इस लोक में दृढ़ निश्चय कर रखे हैं लोगों ने कि ऐसे पदार्थ कैसे होते हैं, परिणामी है। इसे दार्ष्टान्त में हम घटाएंगे परिणामित्व को, मृत्तिका में जो परिणामित्व है उसको हम दार्ष्टान्त में ले जाएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। नेत्युच्चता है तो सिद्धांत जो बताया है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सवैश महान अज आत्मा, अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म, बृहदारण्यक में कहा है वह यह जो महान आत्मा है वह अज है, अजन्मा है, जरा रहित है, मृत्यु रहित है, अतएव अमृत है, अभय ब्रह्म है। शेष नेति नीति आत्मा, अतः जो कुछ भी यह मूर्तामूर्त विनाशशाली है यह वह आत्मा नहीं है, यह वह आत्मा नहीं है कह दिया। अस्थूल मणनु इत्याद्याभ्य सर्व विक्रिया प्रतिषेध श्रुतिभ्यो ब्रह्मण कूटस्तत्व अवगमा इत्यादि सर्व विक्रियांगा प्रतिषेध करने वाली श्रुतियों के द्वारा उस ब्रह्म कूटस्थ तत्व का निश्चय हुआ है।
पूर्व पक्षी कहते यदि ऐसा है कूटस्थ और फिर जगत कहां से आ गया इससे? आपने कहा था अनन्य अनन्य कथन किया, कार्य कारण भाव अनन्य पार, और अनन्य यदि है अद्वैत है फिर आप इसने कहा कि माया के अंदर उसमें स्थित भी है तो उससे पैदा तो हुआ, तो कैसे हो जाएगा? नहीं एकस्य ब्रह्मण परिणाम धर्मत्वम तद्रहितत्वं शक्यम प्रतिपत्तुम। दृष्टांत के द्वारा ब्रह्म में परिणाम तो कह रहे हो और अन्य श्रुतियों के द्वारा उसमें अपरिणाम तो कथन कर रहे हो, दोनों बातें नहीं हो सकता। एक नित्य स्थित कूटस्थ ब्रह्म परिणाम धर्म वाला भी है और तद्रहितत्वम परिणाम धर्म रहित भी है, ये दोनों ही बात जो है श्रुतियां आपस में कहने लगे, यह बात तो उचित नहीं है। स्थिति गतिवत स्यात्, नहीं तो क्यों है कि स्थिति गति के समान वह अत्यंत विरुद्ध है। यदि चेद कूटस्थस्य विशेषणा, वहां स्पष्ट है भाई कूटस्थम कूटस्थस्य विशेषण है। नहीं कूटस्थ से ब्रह्मण स्थिति गतिवत अनेक धर्माश्रत्वम संभवति। जो कूटस्थ ब्रह्म है ना उसके अंदर स्थिति गति के समान अनेक धर्मों को आश्रय करना संभव नहीं है। कूटस्थं नित्यम ब्रह्म सर्वक्रिया प्रतिषेधाद इति अवोचाम, और वह कूटस्थ वस्तु नित्य ब्रह्म ही है, सर्व क्रियाओं का प्रतिषेध करने से यह बात मैंने कहा है। न चेता ब्रह्मण आत्मिक दर्शनम मोक्ष साधनम एवं जगदाकार परिणामित दर्शनम अपनी स्वतंत्रम एवं कस्मचित फलाय अभिप्रेयते प्रमाणाभावात्। और दूसरी विशेषता है वहां जगत मृतिका से घटादि का जो परिणाम का कथन किया जा रहा है वह परिणाम का कथन करने में कोई प्रयोजन ही नहीं है। घटादि परिणाम का कथन करने में कोई प्रयोजन नहीं किया। उस दृष्टांत वाक्य को जो कथन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है बता। श्रुति किस उद्देश्य से उस वाक्य को प्रयोग करिए। मृदादि दृष्टांत का जो वाक्य है वे वाक्यों का लक्ष्य क्या, ये पक्का करो। क्या उनका लक्ष्य भेद प्रतिपादन करना ही है? क्या उनका लक्ष्य परिणामवाद को प्रतिपादन करना है, अथवा उनका लक्ष्य कारण एकत्व, कारण की कूटस्थत्व का प्रतिपादन करना है? अभी मृतिका ही है, बाद में मृतिका रहेगी, सदा मृतिका ही है वो। अर्थात मृतिका की कूटस्थत्व का प्रतिपादन करना वह लक्षित है, परिणाम नहीं न भेद। इसलिए वाक्य के द्वारा क्या कहना चाह रहा है वो पहले पकड़ना चाहिए, और वह उपक्रम उपसंहार के साथ घटता भी है। इसलिए कहते हैं कूटस्थंच नित्यंच ब्रह्म सर्वज्ञावचाम न चेता ब्रह्मणाक दर्शन मोक्ष साधनम। जैसे आत्मिकत्व दर्शन रूपा जो है ब्रह्म का आत्मिक दर्शन जो है वो जिस प्रकार से मोक्ष का साधन होता है उस प्रकार से जगदाकार के रूप में परिणामित्व जो दर्शन है वह ज्ञान से, स्वतंत्र ज्ञान से कस्मचित फलाय न विप्रियते, न चैन न को जोड़ देना। जिस प्रकार ब्रह्म के अंदर आत्मिकत्व का जो दर्शन होता है और मोक्ष साधन कर सफल हो गया, अर्थात क्या है जीव ब्रह्म एकत्व का ज्ञान सफल है लेकिन परिणामित्व का ज्ञान विफल है। उस प्रकार से एवं जगदाकार परिणामित्व आदि का दर्शन जो है ज्ञान है जो स्वतंत्र रूपेण भी हो जावे तो भी वह किसी भी प्रकार का फल उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। क्यों? प्रमाणाभावात्। उसके द्वारा ऐसे जानने से उसको क्या लाभ हुआ? कहीं वहां श्रुति में ये नहीं आया है मृतिका जो है घटादि अनेक आकार परिणाम को प्राप्त होता है, यह जानने से तुमको अमुक फल मिलेगा, ऐसा करके कहीं कहा नहीं। अतएव जो है मानना पड़ेगा मृतिका के कूटस्थत्व का बोध करने में तात्पर्य दृष्टांत का। वो क्यों दिया गया? ब्रह्म में स्थित निष्ठ जो कूटस्थत्व को स्थापित करने के लिए। कूटस्थ ब्रह्म आत्मत्व विज्ञानादेव फलम दर्शयति शास्त्र। और बल्कि इसमें प्रमाण है कूटस्थ जीव ब्रह्म कित्व के विज्ञान से ही मोक्ष होता है, फल प्राप्त होता है, ऐसा स्वयं श्रुति दर्शा रही। सयेश नेति नेति आत्मा इत्युपक्रम्य अभयम वै जनक प्राप्त सिद्धि। स्पष्ट है वहां सयेश नेति नेति आत्मा से आरंभ करते हुए और कहा अभयम वै जनक
प्राप्त हो सी हे जनक, तुम अभय ब्रह्म को प्राप्त हुए हो, ऐसे याज्ञवल्क्य ने कह दिया था। तत्र तो सिद्धम भवते, अब तक के विचार से इसलिए यह बात निश्चय हो गया। ब्रह्म प्रकरण सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्म दर्शना देव फल सिद्ध सत्याम यत् तत्र अफलम श्रूयते ब्रह्मण जगदाकार परिणाम आदि तद ब्रह्म दर्शन उपायत्वेन विनियुज्यते फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम इति वात। मीमांसा दर्शन को लाते दृष्टांत में फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम, ये मीमांसा दर्शन के सर्व सामान्य नियम है। फलवान वाक्य के सन्निधि में पटे जो अफल वाले वाक्य जितने होते हैं वो फलोत्पत्ति में उपयोगी होते हैं। जैसे अग्निहोत्र में जीवा स्वर्ग काम कह दिया, ये फलवान वाक्य है। अग्निहोत्र संजक याग के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करने की भावना करें, लेकिन उसके लिए आए दधना जुहोती, दधना जुहोती, वहां के स्वर्ग काम, इंद्रिय काम, ब्रह्मचर्य काम, पशु काम, कोई काम है नहीं, कोई बात ही नहीं वहां फल का। दधना जो दो ही शब्द, यह अफल वाक्य। यह अफल वाक्य क्या हुआ, आपने कहा ये जो उसका अंग हो जाएगा। जो फलवान वाक्य का साथ फलवद वाक्य अफलवान वाक्य का संबंध कर दिया, विनियोग कर दिया जाता है। तब कह दिया दधना अग्निहोत्र होमेन, अर्थात दधिकरण का अग्निहोत्र संचक होमेन स्वर्गम भावे, तो एक वाक्यता कर दिया जाता है। इसलिए कहते कि देखो कि ब्रह्म प्रकरण में सर्वधर्म विशेष परिरहित जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के दर्शन से मोक्ष का फल सिद्धि का कथन करने के पश्चात अब ये निर्णय जब ये ले लिया आपने, तो मानना पड़ेगा जीव ब्रह्म ऐक्यत्व वाक्य क्या है, सफल वाक्य। और उससे भिन्न जितने भी वाक्य होंगे, कहीं जगत परिणाम बता रहा है, कहीं अवस्था त्रय को बता रहा है, स्वप्न जागृत आदि, कहीं भूत आदि उत्पत्ति के वाक्य होते हैं। जो भी वाक्य अन्य वाक्य हैं जगदाकार परिणामित्वादि यत् तत्र अफलम श्रूयते, उसी ब्रह्म प्रकरण में जो फल रहित वाक्य श्रवण में आ रहे हैं, जैसे ब्रह्म के अंदर जगदाकार परिणामित्वादि को कथन करने वाले वाक्य, वे वाक्य तत् माने वह वाक्य ब्रह्म दर्शन उपायत्व विनियुज्यते, ब्रह्म दर्शन का उपाय साधने सो अवताराय का ना, वह तो बुद्धि का अवतरण करने के लिए सब कल्पना है। मांडव के कार्य का आकार स्पष्ट कहते हैं, जो अध्यारोपवाद की प्रक्रिया है वो बुद्धि को जीव ब्रह्म एकत्व में उतारने के लिए ही विभिन्न सीढ़ियों के समान सीढ़ी है ये। इसलिए सब अफल वाक्य हैं, एक ही वाक्य हमारा सफल वाक्य है। नीति नीति याम ब्रह्मास्मिते जो महावाक्य होते हैं यही हमारे सफल वाक्य है। बाकी समस्त वाक्य कहते हैं अफल वाक्य, वह ब्रह्म दर्शन के उपाय मात्र विनियोग कर देना, न तो स्वतंत्र फलाय कल्पित है, क्योंकि वह कोई स्वतंत्र फल प्राप्त करने के लिए कथन ही नहीं हुआ है। परिणामवत्व के विज्ञान से आत्मा में परिणामवत्व फल ऐसा कहना उचित इसलिए नहीं, क्योंकि उसे कोई स्वतंत्र फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं परिणामवत्व विज्ञानात् परिणामवत्वम आत्मना फलम स्यात्, एक मकार जोड़िए, नहीं परिणामवत्व विज्ञानात् परिणामवत्वम आत्मना फलम स्यात् वक्तुम युक्तम। जिनके ग्रंथ में है जोड़ना नहीं, फालतू देखो देख लेना, जहाँ जो है अशुद्धि को शुद्धिकरण कराते हैं तो सभी के पुस्तक अलग अलग है ना। जिस ग्रंथ में गलत है वो वही ठीक करें, नहीं दो मकार हो जाएगा, अधिक हो जाए फिर बाद में परेशान हो जाओगे कहां से आ गया, इसका क्या अर्थ होगा। तो नहीं परिणामवत्व विज्ञानात्, परिणामवत्व है हमारे पुस्तक में, मकार या जोड़ना पड़ता है, परिणामवत्वम आत्मफलम स्यात्, कि परिणामवत्व के विज्ञान से परिणामवत्व आत्मा है ऐसा जानने का कोई फल नहीं कथन किया है। इति नहीं वक्तुम युक्तम, अमुक फल होता है ऐसा कथन करना संभव ही नहीं है। कूटस्थ नित्य तत्मोक्ष, कूटस्थ नित्य है मोक्ष, इसमें परिणामित्व ज्ञान तो बिल्कुल भ्रांति ही है। कूटस्थ ब्रह्मात्मवादिनः एकत्वैकान्त्यादि ईशितव्य अभाव ईश्वर कारण प्रतिज्ञा विरोध इति चेत न। अब बहुत सुंदर बात की ओर जा रहे हैं। इसे सिद्ध हो रहा है
जितने पूर्व में लक्षण बताए गए थे वह सब सगुण ब्रह्म का ही लक्षण होता है, लेकिन उसके द्वारा लक्षित क्या है? सदा निर्गुण ब्रह्म ही है। निर्गुण ब्रह्म का लक्षण कोई कर ही नहीं सकता। जो भी लक्षण करोगे इतने व्यावर्तक शब्द जहां प्रयोग किया आपने वो तत्त गुणों को लेकर के हुआ कि गुणमयी संसार का व्यावर्तन करने के लिए आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं ना। सत्यम कह रहे हो क्यों? असत्य जगत का व्यावर्तन करने के लिए। ज्ञानम कहते क्यों? अजड़ता का व्यावर्तन करने के लिए। आनंद कहते हो क्यों? कहते वो अंत्यत्व या दुखत्व का निवारण करने के लिए। जैसे सत्य चित्त आनंद जो कहा जाए वो सब तात्पर्य सत्यम ज्ञानम आनंदम इत्यादि कहो, ये सब इतने व्यावर्तक शब्दावली होने के नाते वह निर्गुण ब्रह्म का विशुद्ध लक्षण नहीं हो सकता, और निर्गुण ब्रह्म का अपने आप में कोई लक्षण हो ही नहीं सकता है। इन सगुणों के द्वारा ही उनका लक्षण किया जाता है। इसलिए कहते हैं आपकी जो प्रतिज्ञा क्या थी? ईक्षतरणा शब्दम, ईक्षण करना रूपी धर्म को लेकर के ईशितृत्व और ईशितव्य का विभाजन कर दिया। ये शासन करने वाला, ये अधिपति है, ये ईश्वर है, अतः इसके अंदर ईशितव्य जगत है। ये व्यवहार के आधार पर अपने लक्षणों को जो बनाया था वो बाधित हो जाएगा। वही कह रहे यदि कूटस्थ ब्रह्मात्मवादी आप कूटस्थ ब्रह्मात्मवादियों के द्वारा एकत्व को ऐकांत्या, एकत्व को अव्यभिचारी रूप में स्वीकार कर लोगे तो ईशित्री ईशितव्य का अभाव हो जाएगा, तो ईश्वर कारणवाद की प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा। चेतना अविद्यात्मक अविद्या आत्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षा सर्वज्ञत्व